हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आपका लाइफ स्टडी पर। देखिए, आरएस अग्रवाल में हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस किया था और आज हम 17 से आगे के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक बुक है और बहुत ही छोटे छोटे सवालों से स्टार्टिंग की गई है इसमें। तो ये बुक खास करके उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही स्टार्टिंग कर रहे हैं मैथ की या बहुत ही वीक रहे हैं मैथ में। ठीक है, तो आप ध्यान से समझते हुए चलें, एक एक लेक्चर को ध्यान से देखें, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका होगा आज, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 280 का, ऐसे ब्रैकेट दिया हुआ है 280 का। ठीक, क्वेश्चन मार्क, इसके पीछे परसेंटेज दिया हुआ है, प्लस 550, फिर से क्या का 18% का 18% बराबर क्या होगा आपका 143.8। अब यहां पर आप एक बात ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, का मतलब क्या होगा? गुना। का मतलब गुना। कॉपी पेन साथ लेके बैठेंगे और साथ ही साथ नोट करते चलेंगे, जितना समझ में आता रहेगा पहले सवाल को समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। का मतलब गुना। अब मैंने बताया था परसेंट आप हटाते हैं तो नीचे क्या लेके आएंगे? 100। परसेंट हटाया नीचे क्या लेके आए? 100। परसेंट हटाया नीचे क्या लेके आए? 100। इतना समझ गए? यहां पर इस जीरो से आपने जीरो काट दी क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे, यहां पर भी जीरो काट दी। समझ गए इतना? ठीक, इस क्वेश्चन मार्क को आप चाहे तो एक्स लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, ए लिख लो, एक्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इस एक्स की वैल्यू ही आपको निकालनी है। अब देखो 10 यहां पर नीचे है और 10 यहां पर नीचे। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर आपको कभी 1/5 प्लस 3/5 जोड़ना हो तो आप क्या करते हैं? 5 नीचे सेम है तो एलसीएम आ गया 5 और 3 और 1 कितना? 4। 4/5 अगर एलसीएम सेम हो तो एलसीएम यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, नीचे आ गया 10। इधर 28x प्लस 55 गुना 18। 55 गुना 18, एक बात देखो, 55 गुना 18 कितना आएगा? 990 आएगा। कितना आएगा? 990। ठीक है, गुना तो आप कर ही सकते हैं। बराबर कितना हो गया? 143.8। ठीक, बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल एक्टिव होकर। जितनी अच्छी तरीके से आप सुनेंगे उतना अच्छा आपको समझ आएगा। ठीक है, द बेटर यू लिसन द बेटर यू लर्न। जितना आप अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा आपके समझ में आने वाला है। तो बिल्कुल एक्टिव होकर बैठे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एक क्लास रहेगी। ठीक है, अगर आपको फ्री में कुछ मिल रहा है तो उसकी इज्जत, उसकी कदर करना सीखिए। ठीक है, अगर आप क्लास में यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुनेंगे बात को, अगर आपको कुछ सीखना है, वरना ये क्लास आपके लिए नहीं है। टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना। ठीक है, सीखना है, आराम से सीखिए, मैं सिखाने के लिए तैयार हूं आपको। ये जो 10 है इधर गुना करेगा, तो ध्यान दो, जब 10 इधर गुना करेगा, अब पॉइंट के बाद एक अंक है। ध्यान देना, पॉइंट के बाद क्या है? एक अंक। तो अगर पॉइंट के बाद एक अंक है और इस संख्या में एक जीरो है तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। कितना आएगा? 143, मतलब 14 ठीक, और ये 28x प्लस 990, इसको इधर लेके जाएंगे। ठीक, 1438 में से घटेगा आपका 990 घटेगा और इधर कितना बचा आपका? 28x। जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 8 बचेगा। भाई 8 में से 0 हो गया 8, 13 में से 9 गया, कितना बचा? 4। इधर कितना हो गया? 13, 13 में से 9 गया 4। 28 क्या कर रहा है इधर? गुणा। इधर क्या करेगा? ये 28 भाग करेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? काट सकते हैं 14 से, अगर कटता हो तो 14 दूनी 28। ठीक, और 14 तिया 42, 2 बचे, 2 इधर, 14 दूनी 28, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 16 बार। तो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? आपकी 16, और यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। समझ में आ गया क्या? ठीक है, जहां पर भी आप बैठे हुए वीडियो को देख रहे हैं, जब मैं पूछूं समझ में आ गया क्या, तो आपको हाँ या ना में बताना है। वहीं पे बैठे हुए आपको जुड़ना है क्लास से।
आपको क्लास से जुड़ना है, जैसा मैं करने के लिए कहूँ वैसा करना है, तभी आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आप अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, तो आपका माइंड अच्छे से काम करेगा। एक बार करके देखो, आपको खुद फील होगा। ठीक है ना? चलो अगला देखें। तो यहाँ पर 16 आंसर आ गया है। ठीक, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19वें क्वेश्चन में क्या कहा गया, 1245 का 15.5%, 15.5% माइनस 1458 का 12.5%, 12.5%, और यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है, बस इसी को सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। एक चीज और है, अंधाधुंध कैलकुलेशन नहीं करनी, तरीके से स्टेप्स समझने हैं। जैसे जैसे मैं करूंगा, चीजों को आसान बनाऊंगा, वैसे वैसे आपको करना है। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं भाई। सबसे पहले तो का को तो आप हटा ही दोगे, गुणा लिखोगे, यहां भी का हटेगा, क्या आएगा, गुणा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, परसेंट हटाओगे, परसेंट के हटाने के बाद आप नीचे 100 लिखोगे, यहां पर भी आप यही काम करोगे। चलो लिख दिया, ठीक है ना? अब इधर से जीरो हटाया, मतलब पॉइंट के बाद एक अंक है, तो इधर क्या किया, एक जीरो बढ़ाई। पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगी, एक जीरो बढ़ेगी। समझ गए, जीरो बढ़ी। ठीक, अब देखो यहां पर अगर आप ऐसे काटने लग गए कि 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है, और इसे 5 से काटोगे, इसे 5 से काटोगे, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, हमें वो तरीका ढूंढना है जिससे हमें आसान पड़े। देखो क्या करेंगे, ये हो गया 155 क्योंकि पॉइंट हटाया, ये हो गया 125। ठीक, यहां पर अगर हम इसे 5 से काट भी दें, तो 5 से काटने के बाद हमारा क्या आएगा, एक बात देखो, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 200 आएगा, और इसे 5 से काटेंगे, 5 या 15 और 5 कम 5। ठीक, इसे 5 से काटेंगे, ये 20 बार कटेगा तो पूरा 200 आएगा, और ये कटेगा 25 बार। समझ गए इतना? अब देखो यहां भी 200 है, यहां भी 200, तो एलसीएम क्या आ गया पूरे का, 200। जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था, एलसीएम अगर नीचे संख्या सेम है तो एलसीएम नीचे 200 आ जाएगा। 1245 में 31 का गुणा करेंगे, 1245 में 31 का गुणा करेंगे, बीच में क्या है, माइनस 1458 में 25 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये गुणा कर लिया ऊपर, ये गुणा कर लिया, घट के जो आएगा बस उसे क्या करना है, 200 से भाग करना है, और आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? गुणा करना बहुत आसान है, इतनी बड़ी संख्याएं यहाँ पर नहीं लिखी, बिल्कुल सिंपल तरीके से गुणा कर लेंगे और भाग करेंगे। ठीक है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। अच्छा देखो 200 से भाग कैसे करोगे, इसका आसान तरीका समझो। 200 से भाग कैसे करोगे, जैसे मान लिया मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, इन्हें गुणा करके घटा करके मैंने मान लिया 426 आ गया, सपोज 426 आया। आप इसको 200 से भाग करना चाहते हो, तो आप क्या काम करो, 200 की बजाय आप 2 से भाग करो, अभी 2 जीरो छोड़ दो, 200 की बजाय 2 से भाग करो। जब 2 से भाग करोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 तिया 6, 213 बार कटा। आपके पास था क्या, 200 था, आपने 2 से कर लिया, 200, 200 ने 2 से किया तो 100 तो बचा ना। जब 100 से भाग करोगे, 100 में देखो पीछे कितनी जीरो है, 2, 2 जीरो है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगाया, तो हमारे पास क्या आएगा, 2.13। समझ गए? तो थोड़ा सा बारीकियों को फोकस करना है, जैसे जैसे मैं कैलकुलेशन करूंगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और मैं स्पीड अपनी ऐसी रखूंगा ताकि एक बिल्कुल स्लो लेवल का बच्चा सीख सके, जिसने आज तक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का, वो धीरे धीरे बन पाए हमारे साथ। ठीक है, हमारे साथ कनेक्ट कर पाए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको। देखिए मैं तो बहुत तेजी से करा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको सिखाना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो 20वां क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या कहा गया है,
530 का 20.3% प्लस 225 का 16.8%, 16.8%। और इसी को आपको सॉल्व करना है और अपना आंसर बताना है। देखो ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से सुनो। फिर से वही का मतलब क्या करेंगे, गुणा। यहां पर का मतलब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, ठीक है। अब परसेंट है नीचे, तो परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100। आप सभी जानते हैं इधर से जो परसेंट हटेगा इधर नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। अब देखो इधर फिर से हम एक वही काम करेंगे, ठीक। यहां पर हमने क्या किया, 0 लगाया, और यहां पर हमने क्या किया, 0 लगाया, ठीक है। अब और छोटा इसे कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, फिर से वही तरीका, 5 से काट देंगे, 5 से कटेगा ये नीचे 200 बार, और 5 से ये भी कटेगा, 5 एकम 5, 3 पर भाग नहीं जाएगा 0, 5 छम 30। फिर से यहां पर 5 से काट देंगे, 200 बार कटेगा, और ये 5 से कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। देख अब 200 यहाँ 200 यहाँ, तो 200 ही आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, हर में 200 बचेगा। 106 गुना कितना, 203, ठीक है, और प्लस 45 गुना 168। पिछली बार माइनस था, इस बार प्लस है, बाकी काम सेम होगा। करना क्या होगा भाई, गुणा करके जोड़ लोगे, जो जुड़ करके आएगा उसे पहले 2 से भाग करना, 2 से भाग करके जो आएगा उसमें 100 से भाग करना, और आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, पक्का करेंगे, ठीक। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैथ समझ में आता है, आपको नॉलेज मिलती है, यहाँ से कुछ हेल्प मिलती है, तो आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें लेक्चर्स का लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो भी जुड़ सके हमसे और फ्री शिक्षा का फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 21वें क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन है 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.4%, 12.4%। और बस इसी को कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सिंपल है। वही तरीके से काम करेंगे, यहाँ पर गुणा लगाएंगे, ठीक, इसका गुणा लगाएंगे, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100, एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो एक जीरो नीचे बढ़ाई, यहाँ पर भी क्या 100, दशमलव के बाद एक अंक, तो एक जीरो बढ़ाई। अब देखो क्या फायदा आपको मिलेगा, 0 से 0 काट दी, इस 0 से ये 0 काट दी, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल हो गया। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और थोड़ा सा इसको हम छोटा कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 2 से काट दो, 2 से कितना आया 50, और 2 से कितना आएगा आपके पास, 2 से 12, 2 दूनी 4, ठीक। यहाँ पर भी 2 से काट दो, 2 से कितना आया आपका 50 आया, और 2 से कितना आएगा 11, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50, तो एलसीएम कितना आ गया आपका, फाइनली 50 आ गया। ऊपर क्या बचेगा आपका, 11 गुना 185 और 68 गुना 62। अब देखो जो भी आपका इनकी गुणा करेंगे और जोड़ करके आएगा, उसमें आपको किस तरीके से काम करना है, गुणा करोगे, जोड़ोगे, और जोड़ करके जो आएगा पहले 5 से भाग कर लेना, सीधे 50 से मत करना, थोड़ा बड़ा पड़ेगा, आपको सोचना ज्यादा पड़ सकता है। सिंपल उसमें 5 से भाग करना, 5 से भाग करके जो आए उसे फिर 10 से भाग कर देना, क्योंकि 50 का मतलब क्या है, 5 गुना 10, तो पहले 5 से भाग करना, फिर उसके बाद 10 से भाग करना। 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, इनसे भाग करना बहुत आसान है। जितने जीरो इनके पीछे होती है उतने अंक बाद दशमलव लगा दो, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22। कैलकुलेशन अपनी आप सुधारें धीरे धीरे, ठीक है, ये तो आप ही को करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं कैलकुलेशन के ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊंगा,
लेकिन अगर डिमांड होगी तो लेके आऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपको जरूरत है तो मैं आपके लिए एक लेक्चर उस पर बना दूंगा कि कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा यहाँ पर 22। 22वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। क्या है? 0.05% और बराबर दिया गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के साथ परसेंट है, यानी कि आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है इसकी। तो देखो क्या काम करना है। परसेंट का मतलब क्या है? नीचे कितना? 100। ये 100 यहाँ, ये 100 यहाँ क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो 0.05 गुना 100, इस पर इसको क्वेश्चन मार्क को x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 100 है, 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो। ध्यान रखना यहां पर पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक। ठीक, तो 2 जीरो 2 अंक, तो ये पॉइंट हट जाएगा इन 2 जीरो से। तो सिंपल आपका आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है ना, 5 आएगा। मान लो कहीं पर लिखा है 0.005, ठीक, और यहां पर लिखा हुआ आपके पास 10। ठीक है, 10 लिखा हुआ है, तो क्या होगा? जीरो वाली संख्या जब आप इसमें गुणा करोगे, आप एक बात देखो, आप इसको ऐसे समझो कि ये 5 है, तो 10 पंजे कितना होगा? 50। कितना आएगा? 50 आया। इसमें ये देखो आप कितने के बाद दशमलव था, इसमें कितने के बाद दशमलव था? 1 2 3। तो आपको 3 अंक गिनने हैं, 1 2, तीसरा यहाँ नहीं, तीसरा आप बना लेंगे, 1 2 3। ठीक, तो आपका आंसर ये आएगा 0.05। 5 के बाद वाले जीरो को आप लिखिए या मत लिखिए, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.05। तो एक बात आप ध्यान दो, पहले तो पॉइंट के बाद 3 अंक थे, इस बार पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2। तो 2 ये कैसे हुए? एक स्थान इस जीरो ने खा लिया। ठीक, ऐसे यहाँ पर पॉइंट के बाद दोनों के दोनों स्थान इस जीरो ने खा लिए, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। क्लियर हो गया? चलो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा आपका 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। कॉपी पेन साथ में लेके बैठना और नोट्स बनाना। ठीक है, नोट्स बना के चलना, अच्छा समझ में आएगा। अगला है आपका 23वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 में क्या कहा गया है? 0.025 बराबर क्वेश्चन मार्क और परसेंट, ये कहा गया। देखो क्या करना है, फिर से वही काम करेंगे हम इसमें। ये परसेंट हटेगा, यहां पर नीचे क्या लिखेंगे? 100। इस 100 की यहां मल्टीप्लाई, तो 0.025 गुना कितना? 100। क्वेश्चन मार्क को x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो हैं, तो ये जो पॉइंट है कितने के बाद खिसकेगा? 1 2। ठीक, कितने के बाद खिसकेगा? 1 2। 2 इधर को खिसका, 2 इस साइड खिसका, तो ये यहां से हटकर कहा जाएगा? यहाँ। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 2.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पर? 2.5। तो x की वैल्यू आएगी आपकी 2.5। क्लियर होगा? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है 5:4। बस इसको पूछा है ये परसेंट में कितना होगा। ये जो आर.एस. अग्रवाल का बुक है, इसमें बहुत बेसिक और छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। शुरुआत में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं जिनसे आपकी कैलकुलेशन अच्छी बनेगी। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करो, ऐसा मत सोचो कि एक क्वेश्चन आगे आंसर तो हमने क्वेश्चन कर लिए। आप एक एक को ध्यान से करो, आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। ठीक, चलो देखो इसमें क्या करना है, वही है, परसेंट को हटाएंगे। ठीक, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे आप? नीचे आएगा 100। 5:4 का मतलब है 5/4। अगर कहीं पर A/B लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है A/B। ये अनुपात क्या शो करेगा? डिवाइड। डिवाइड मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाग, ये अनुपात डिवाइड को शो करता है। तो 5/4 लिखा। ठीक, अब ये जो 100 है, अब इसको ऐसे लिख लो, इसको x मान लो बटे 100। 100 ऊपर आएगा ना, 100 ऊपर आएगा, या ऊपर मत लाओ, यहीं से काट लो। 4 एकम 4 और 4 से कितनी बार कटाइए? 25 बार। अब 25 की मल्टीप्लाई किस में होगी? 5 में। 25 पंजे कितना हो गया? 125। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर 125।
समझे? ठीक है, समझ गए। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका तीसरा, 24वें का ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए 25वें पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है आपका 22.5 यानी कि 22.5% और बराबर में क्वेश्चन मार्क। बस आपको ये सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क को x लिख लो, ठीक है। ये क्या है? परसेंट, परसेंट को क्या लिख लो नीचे? 100। अब देखो, अगर 22.5 गुना 100 होता, सपोज गुना 100 होता, तो ये जो दशमलव है ये इस साइड खिसकता। कितने अंक? 2 अंक। ठीक, लेकिन अब की बार है 22.5/100। अब की बारी दशमलव जो है इधर को खिसकेगा और कितने अंक? 2 अंक। क्योंकि भाग करने से तो वैल्यू छोटी होगी ना, इतना तो आप समझते ही हैं कि भाई भाग करने से क्या होता है, वैल्यू छोटी होगी। तो गुणा करने से तो वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। भाई एक बात देखो, 3 गुणा 2 कितना आएगा? 6 आएगा। तो गुणा करने से तो वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, लेकिन अगर 3 को ही 2 से भाग कर दिया जाए तो 1.5। तो भाग करने का मतलब क्या है? वैल्यू को छोटी करना। गुणा करने का मतलब है वैल्यू को बड़ी करना। तो हमेशा इसको ध्यान रखना, भाग करने से दशमलव हमेशा इधर को ही खिसकेगा, क्योंकि एक इधर खिसकाने से ही वैल्यू छोटी हो सकती है। गुणा करने से तो वैल्यू बड़ी होगी, तो बड़ी कब होगी? जब दशमलव इधर खिसकेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 2 अंक खिसका दो, एक तो ये खिसकेगा और एक ये खिसकेगा, तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा आपका 0.225, 0.225। दिस इज योर आंसर, 0.225। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा यहाँ पर। यही हमारा सही जवाब है। अगला देखते हैं 26। देखिए 26वां नंबर में क्या कहा गया? 26वां क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन मार्क का, ऐसे दिएगा क्वेश्चन मार्क का 16% बराबर 0.008 और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल, का हटाएंगे गुणा परसेंट, नीचे क्या आएगा? 100। ये 100 कहाँ मल्टीप्लाई करेगा? यहाँ। एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था? मल्टीप्लाई होने की संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। तो ये 100 के पीछे कितनी जीरो है? 2। ये जो पॉइंट है कहाँ खिसकेगा? अब इधर की ओर खिसकेगा। कितने अंक? 2 जीरो, तो 2 अंक खिसकेगा। 1 2। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट उठ कर कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो ये मल्टीप्लाई क्या आएगा? 0.8। इतना समझे? ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दी, इसको x मान सकते हो। और ये जो 16 है, ये 16 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। इधर क्या कर रहा है? गुणा, इधर क्या करेगा? भाग करेगा। तो पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगी? फिर जीरो। ठीक, एक बात देखो, अगर ऊपर मान लिया ऐसे लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है आपका 5, तो हम क्या करते हैं? अगर हमें पॉइंट ही हटाना है, पॉइंट हटाना है, तो हम कितनी जीरो लगाते हैं? जितने पॉइंट के बाद ऊपर अंक होंगे उतनी जीरो हम यहाँ पे लगा के चलेंगे। तो हमारा हो गया यहाँ पर 8 ही कम 8 और 8 दूनी 16, नीचे आया 20। ठीक, तो 1/20। इसको कैसे करें? अब आप यार सोचोगे 1 को 20 से भाग करके क्या आएगा? सिंपल है बिल्कुल। आप 1 को 20 से भाग मत करो, आप 1 को 2 से भाग कर लो। 1 को जब 2 से भाग करो कितना आएगा? 0.5। था क्या ये? 20। यानी कि इसको ऐसे समझो 2 और गुणा 10। 2 से भाग किया 0.5, अब 10 से भाग करोगे, 10 से जब भाग करोगे तो ये दशमलव जो है, दशमलव के पीछे क्या होगा? एक अंक और बढ़ेगा, तो 0.05। ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे हैं? ठीक है, अगर किसी के समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देखें और अच्छा समझ में आएगा। जहां भी समझ में ना आए, वीडियोज का यही फायदा है कि आप उसको रिपीट करके देखो तो अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया? 130 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 11.7। तो यहां पर हम जानते हैं सभी कि भाई का मतलब क्या है? गुणा है।
ठीक, परसेंट है ना, परसेंट से हम क्या करते हैं, 100 लिखेंगे, 0 से 0 काट दो, ये 10 इधर गुणा लगाएगा, यहाँ पर क्या बचा, 10 बचा। जब 10 इसमें गुणा करेगा तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, पीछे। मैंने बताया था गुणा करने संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, तो ये बड़ी होगी, पॉइंट पीछे निकल जाएगा, मतलब 7 के पीछे, और 7 के पीछे पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब कितना आएगा, 117। इधर कितना बचा, 13, क्वेश्चन मार्क को लिख लो x, 13 से कितनी बार कटता है, 9 बार, तो यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 9 आएगी। समझ गए। तो मैंने अभी तक 17 से लेकर के 27 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और बहुत ही शांति के तरीके से मैंने आपको समझाया है, एक एक चीज को क्लियर करके। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो रेगुलर क्लासेस को देखते रहो, बहुत अच्छी बुक है। जो स्टूडेंट अभी शुरुआत की है, जिनका मैथमेटिक्स बहुत वीक है, उनके लिए बहुत अच्छी किताब है। इस बुक को करने के बाद दूसरी तरफ किरण प्रकाशन की बुक चली हुई है, वो एडवांस बुक है इससे। तो इस बुक को जब आप कर लेंगे और आप ये चाहते हैं कि अपना लेवल आप बढ़ाएं, तो अपना लेवल आप कैसे बढ़ाओगे, आप उस बुक को ज्वाइन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट ओके कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जगह शेयर करो, ताकि आप जैसे और भी जो गांव से बिलोंग करते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते, एज छात्र भी इससे जुड़ सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।